हेलो हाय। मैं किरण भंडारी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ ब्लॉग में और दिवाली में बनाया था मैंने ब्लॉग में और उसके बाद अब आई हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ फिर से आई हूँ क्योंकि ब्लॉग इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ रहता नहीं है और बच्चों के साथ मैंने जैसे पहले बताती हूँ ब्लॉग में कि बच्चों के साथ फुर्सत नहीं होती है। जिस समय मुझे फुर्सत होती है, जिस समय मेरे पास टाइम होता है, उस समय ब्लॉग बनाऊँगी। और आज मैं मेरी फ्रेंड का लड़का हो रखा था, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज मैं उसको देखने गई थी। तो उससे मुझे ध्यान आया कि न्यू बॉर्न बेबी के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कशन कर लूँ, कुछ अपने टिप्स आपसे शेयर कर लूँ जो मुझे पता होंगे। और क्योंकि जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तब तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन जब छोटा वाला हुआ था तो मेरे समझ में कम आ रहा था क्योंकि भूल गई थी मैं। और उसकी मालिश करना भूल जाते हैं, दोनों में 8 साल का अंतर है मेरे बड़े और छोटे बेटे में। तो मैं भूल चुकी थी, तो मैंने मोबाइल पे सर्च किया न्यूबॉर्न बेबी की मालिश। तो कुछ कुछ टिप्स मैंने वहाँ से लिए थे। तो कुछ कुछ लोग तो बहुत अच्छे बताते हैं टिप्स, और उसी से मैंने टिप्स लिए थे। तो इसलिए मुझे ध्यान में आया कि कई बार हम लोग फिर से भूल जाते हैं कि बच्चों की मालिश, क्योंकि बच्चे भी अलग होते, कोई कमज़ोर होता है। जो मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था वो ठीक था, लेकिन जो छोटा वाला बेबी था तो उसकी मालिश थोड़ी अलग हुई क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था। और कमज़ोर बच्चों की मालिश एकदम हम तेज़ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी इसकी मालिश करने में। तो इसलिए मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, क्योंकि उससे मुझे ध्यान आया कि थोड़ा मैं आपको टिप्स बता दूँ। और इसलिए मैं आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे टिप्स कैसे लगे आपको। मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। जैसे समर के सीज़न के बच्चे अलग होते हैं और विंटर सीज़न के बच्चे अलग होते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बेबी समर सीज़न के हैं, और समर सीज़न में थोड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों को मालिश करने में, गर्म होता है उनको। जैसे हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि बच्चों को खूब तपाना चाहिए, खूब मारना चाहिए। जब मैं नानी थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, जब मेरी दीदी का बेटी हुई थी सीजल, तो मेरी नानी थी उस समय, मेरी नानी उसको ऐसे मारती थी, बाप रे, तपाती थी खूब, यहाँ को यहाँ यहाँ खूब तपाती सहलाती थी। तो बोलती थी बच्चे मजबूत होते हैं और अच्छे स्वस्थ होते हैं। तो वो भी विंटर सीज़न की है। और समर सीज़न के बच्चों को थोड़ा अलग से होता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। ये छोटा वाला था कुछ ज़्यादा हो गया था, मतलब इसको इतना गर्म हो गया था कि हमें, मतलब इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मतलब इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज हम करे हैं न्यू बॉर्न बेबी के बारे में। तो मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स बताऊंगी। न्यू बॉर्न बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उनको नीट और क्लीन जितना रखेंगे वो उतना ही स्वस्थ रहेंगे। आजकल तो बहुत सारी टेक्निकें आ चुकी हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और मार्केट में देखिए तेल भी कितने प्रकार के आ चुके हैं, डाबर तेल, और कोई नारियल के तेल की करता है, कोई जैतून के तेल की करता है, कोई सरसों के तेल की करता है, अलग अलग तेल आ चुके हैं। पर मैंने अपने दोनों बेटों की सरसों के तेल की है, क्योंकि हम गढ़वाले लोग घर का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। और जैसे केरल वगैरह लोग हैं वो नारियल का तेल करते हैं, और कोई डाबर लाल तेल करता है। तो बच्चों की स्किन की अलग अलग मालिश होती है और अलग अलग लोग अलग अलग मालिश करते हैं। और जैसे बच्चों को आजकल आप, जैसे विंटर सीज़न के बच्चे थोड़ा दिक्कत आ जाती है, जैसे धुआँ, जैसे जहाँ ठंडा मौसम रहता है वहाँ दिक्कत आ जाती है। जैसे गोपेश्वर का ही क्लाइमेट है, यहाँ एकदम से बारिश आती है, जैसे मैं आपके बताती रहती हूँ कि गोपेश्वर का मौसम ऐसे एकदम से ठंडा हो जाता है और एकदम से नॉर्मल भी हो जाता है। तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, तो यहाँ क्लाइमेट पता नहीं चलता है। तो न्यू बॉर्न बेबी, तो जैसे बच्चे कोई लंगोट बनाता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उनके लंगोट बना सकते हैं, क्योंकि वो जब न्यू बॉर्न बेबी 5-6 दिन या 1 हफ्ते तक, तो उनको लंगोट बनाइए। और लंगोट जैसे ये मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लंगोटी बनाए थे। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लंगोट पहना सकते हैं।
तो ऐसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी अभी है 1 महीने के लिए होते, तो उनको खूब लंगोट पहनाइए। तो ऐसे करके लंगोट आप बना सकते हैं। तो इनकी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। तो मार्केट में जैसे मैं अपने बच्चे को लिए लाई थी जॉनसन बेबी स्किन वेपर, ये वाला भी ला सकते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी को इससे साफ़ कीजिएगा, हाथ से बिल्कुल मत कीजिएगा, और रेशेस वाले कपड़ों से मत कीजिएगा, इससे कीजिएगा। मैं ये लाई थी दोनों बच्चों के लिए। तो इससे जैसे वो पोटी वगैरह या टॉयलेट वगैरह करते थे, तो जैसे आजकल विंटर सीज़न है, हम पानी से साफ़ नहीं करते हैं, तो ये मॉइस्चराइज़र होते हैं, तो आप इनसे इनको साफ़ कीजिएगा न्यू बॉर्न बेबी को। और ये अगर नहीं है तो आपके पास कॉटन के कपड़े होंगे, कॉटन की दुपट्टे तो सभी के पास रहते हैं, तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उन्हें अपने तकिए के नीचे रखिएगा। और जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी कभी किसी समय भी कर देते हैं, तो उनको निकाल के उससे साफ़ कीजिएगा, और गर्म पानी से भी उनको क्लीन कीजिएगा, गुनगुने पानी से, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को जितना साफ़ रखेंगे उतना अच्छा होगा, उनको रैशेस नहीं पड़ेंगे। और न्यू बॉर्न बेबी एकदम क्लीन रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे मेरा बेबी बड़ा वाला हुआ था, तो मैं उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखती थी। इसकी दादी भी बोलती थी कि तू बहुत सफाई रखती, लेकिन सफाई रखने के बाद भी उसको जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको फिशिंग हुई, एक फिशिंग होती है, तो हमें पता नहीं चला, उसको बहुत दर्द होता था, उसको फिशिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा कि सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, पर मैंने बहुत सफाई का ध्यान रखा था, उसके बाद भी उसको फिशिंग हो गई थी। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि बच्चों की सफाई जितनी हो सके उतनी कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ जो मेरे पास टिप्स हैं या जो मैंने देखा है वो आपको बता रही हूँ। और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आई थी अपने बड़े बेटे के लिए। मैं उसको हर जगह ले गई थी, तो गोपेश्वर में एक झा डॉक्टर थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा कि एक बार सर्जन को दिखा देना। तो मैंने श्रीनगर सर्जन को भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, ये बड़ा होगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, परंतु किसी का नहीं होता है, किसी का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की नीट एंड क्लीन रखिएगा। मैंने तो बहुत रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुआ, उसको फिशिंग हुआ, तो इसलिए आपको टिप्स बता रही हूँ। और विंटर सीज़न के बच्चों को खूब मालिश कीजिएगा, क्योंकि विंटर सीज़न में हम खूब नहलाएंगे तपाएंगे, तो उनको अच्छा रहेगा, उनकी खूब मालिश कीजिएगा। तो ऐसा है न्यू बॉर्न बेबी के बारे में। तो जैसे न्यू बॉर्न बेबी से जैसे मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था, तो मैंने उससे पहले उसके लिए गद्दे बना के रख दिए थे, जो मेरे पास पुराने कपड़े थे, तो मैंने उनकी गद्दे बना के रख दिए थे, अभी तक मैं उनको बिछाती हूँ। और जैसे नीचे पॉलीथीन बिछा दी और ऊपर वो कॉटन के वो गद्दे बिछा दिए, छोटे 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 बना के आप रख दीजिएगा। और न्यू बॉर्न बेबी के जैसे रात में कितनी बार ही वो टॉयलेट कर देते हैं, तो उनको आराम मिलेगा। और मैंने कभी अपने बच्चों पे पैम्पर्स नहीं लगाया है, जैसे आज डॉक्टर बोलते हैं पैम्पर्स लगाओ, तो मैंने कभी भी नहीं लगाया है। आज लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इतना भी मत कीजिएगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को भी दिक्कत होती है। हम सोचते हैं अपनी सुविधा के लिए वो पैम्पर्स लगा देते हैं, पर जितना हो सके उसका कम इस्तेमाल कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी सुविधाएं के लिए, मैंने बहुत सारे लोग देख दिए हैं, अब गांव घरों में भी लोग क्या कर रहे हैं, उनको लगा दे रहे हैं, और वो बच्चे दिन भर वैसे ही रह रहे हैं। तो उनको कहीं बच्चे हमारे गांव में ऐसे हैं जिनको दिक्कत आई बाद में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये चीज़ लगा दो और हम मतलब बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके इस चीज़ का कम इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, या कोई ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो आप करना चाहते हैं और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप तब बच्चे पे लगा सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को जितना हो सके कम पैम्पर्स पहनाइएगा। और मैंने तो बिल्कुल नहीं लगाया है, और क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं घर ही में रहती हूँ और घर ही का काम करती हूँ, तो मैंने कभी भी अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं लगाया है। जहाँ पे ट्रैवल करती हूँ वहाँ लगा देती हूँ, और शादी वगैरह में। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो इन चीज़ों को कम इस्तेमाल कीजिएगा।
क्योंकि हम अपनी सुविधाओं के लिए आज बच्चों को कई चीज़ें ऐसी हैं जो सुरक्षित नहीं है, उनको लगा दे रहे हैं और वो बच्चे बाद में दिक्कत कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपको कि ये कम चीज़ें लगाइए और जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बच्चों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उन्हें जितना हम केयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और उनकी खूब मालिश कीजिएगा। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत ही कमज़ोर था और जो मेरी फ्रेंड का लड़का है वो भी ऐसे ही है, बिल्कुल कमज़ोर है। तो इसीलिए मुझे ध्यान में आया, तो मैं आपके साथ इसलिए ये टिप्स शेयर कर रही हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे टिप्स कैसे लगे, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और विंटर सीजन में तो बच्चों की खूब मालिश कीजिए। और आजकल लोग इलेक्ट्रोजन दूध पिला रहे हैं, तो पिलाइए, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा कीजिएगा। गाय का दूध पिला रहे हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनको गैस बन सकती है। आजकल के बच्चों को भी जन्मसार गैस हो जा रही है और उसके पेट में दिक्कत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरे टिप्स कैसे लगे, बच्चों को के टिप्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों के लिए तकिए बनाइए, आपके पास कॉटन के कपड़े होंगे उनको बनाइएगा। उनके तकिए खूब सारे बना के रख दिए गए, क्योंकि विंटर सीजन में कब बारिश हो जाए और ठंडा हो जाए पता नहीं चलता है। तो आपने बनाए होंगे। और वैसे तो आजकल लोग सर्च करते हैं मोबाइल में, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कहते हैं ना लोग, ज्ञान बांट के ज्ञान बढ़ता है, तो मैंने कुछ शेयर किया है आपके साथ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि सेहत ही बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो सेहत का खूब ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले सेहत, और उसके बाद स्माइल। चेहरे पे कितना भी दुख, स्माइल बनाए रखिएगा। तो मेरे ब्लॉग में बने ही रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय और सी